आप आइए, अपने संदेश को, वचन को सीखने के लिए तैयार हैं। यीशु जो चाहते हैं हम समझने के लिए तैयार हैं। प्रेमलता बहन, आपका स्वागत है। थैंक यू पास्टर जी। सबको जय मसीह की। आज का जो शास्त्र जय भाग मसीह। हमने आप लिया है, जय मसीह। आज का शास्त्र भाग जो लिया है वो दूसरा राजा, इसका 5 अध्याय वचन 1 से 3 तक। दूसरा राजा इसका 5 अध्याय वचन 1 से 3 तक। अगर किसी भाई बहन को मिलता है तो आप पढ़िए। दूसरा राजा का पुस्तक हाँ, अध्याय 5 और 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। अराम के राजा का नाम नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आमीन। आमीन। आइए वचन की ओर जाने से पहले छोटी दुआ करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो प्रभु। आपने सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा, आपकी करुणा आपने हमें बनाए रखी प्रभु जी, और नया सवेरा दिखाया कि हम जीवित के भूमि में चलते फिरते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के वचन जो हम प्रचार करते हैं प्रभु, जो मनन चिंतन करते प्रभु, आप वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप ऐसे रहस्य को हमें बताते हो प्रभु जी, जिनके द्वारा प्रभु हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें शक्ति मिलती है प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हर एक को प्रभु जी आशीषित करे, और प्रभु जी हमारे आत्मिक आंखें और हमारे आत्मिक कान खोल दीजिए प्रभु जी, और सुनने वाले हर एक मन को प्रभु आप आशीषित करे प्रभु, हर एक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य और आपकी कृपा में बनाए रखे प्रभु। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़े दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आज जब शास्त्र भाग हमने पढ़ा तो वहां एक नामान नामक कोढ़ी व्यक्ति जो सेनापति था अरामी राजा का, उसके बारे में हम देखते। और ये स्टोरी हमको संडे स्कूल से पता है, हम बच्चे को सिखाते हैं संडे स्कूल में, और हमने बहुत बार इसको देखा है, बहुत बार हमने इसको सुना है। इस पर हम बच्चों को संडे स्कूल में गाने भी सिखाते हैं। पर आज जो मैंने इसका शीर्षक दिया है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ दुखी होते हैं जो समस्या में है। परमेश्वर उन लोगों के साथ दुखी होते हैं जो किसी प्रकार की समस्या में है। समस्या चाहे शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, प्रभु उन दुखों में हमारे साथ दुखी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा। वो हमें आत्मिक चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई देता है, हमारे जख्मों को भरता है। क्योंकि यदि हमारा हृदय दुखी है, हमारा मन टूटा हुआ है, हमारी परिस्थिति के कारण, बीमारी के कारण, हालातों के कारण, तो प्रभु कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो टूटे हुए मन के समीप रहता है। ऐसी ही कहानी एक व्यक्ति की है बाइबल में, जो नामान नामक कोढ़ी व्यक्ति की थी। कोढ़ी यानी लेप्रोसी, आप सबको पता है, कुष्ठ रोग जिसको हिंदी में कहते हैं लेप्रोसी। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें दर्द नहीं होता, कुछ सेंसेशन नहीं होता, चोट लगी तो भी महसूस नहीं होता, गरम ठंडा महसूस नहीं होता, आग का झोंका भी उस पर लगा तो महसूस नहीं होता।
ये ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को अंदर से दुखी करता है। बाहर से समाज इन लोगों को दूर रखते, क्योंकि कुछ सालों पहले हम देखते कि बाइबल में भी हम देखते कि इन लोगों को दूर रखा जाता था प्रभु यीशु मसीह के पास से। प्रभु यीशु मसीह जब कोढ़ियों को चंगा करते थे तो वो गांव के बाहर ही उनको मिलके प्रभु से प्रार्थना विनती करते थे। और लेवे व्यवस्था में दिया है कि कोढ़ियों को दूर रखना चाहिए, वो अशुद्ध है। और इसी प्रकार एक नामान नाम का जो सेनापति था आराम के राजा का, तो वो ये समस्या से दुखी था। उसको ये बीमारी थी कोढ़ की, और इसके कारण वो मानसिक रीति से भी दुखी होगा। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत प्रतिष्ठा, वो शूरवीर योद्धा था, पर वो अन्य जाति का था। पर वचन यहाँ दिया है कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। ये अन्य जाति व्यक्ति था, पर यहाँ परमेश्वर का नाम दिया गया कि यहोवा परमेश्वर ने इस सेनापति के द्वारा बड़े बड़े युद्धों को जीत दिलाने में उसकी सहायता की। ये अन्य जाति व्यक्ति होने के बाद भी परमेश्वर का अनुग्रह इस पर था, परमेश्वर की दया इस पर थी। बहुत बार हम देखते हैं कि अन्य जाति व्यक्तियों को भी प्रभु अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, और यह परमेश्वर की योजना थी इस नामान के जीवन में कि वो चंगाई पाए, वो आत्मिक चंगाई पाए, वो शारीरिक चंगाई पाए। क्योंकि ये जो व्यक्ति दुखी था, प्रभु उसके साथ इसके दुखों में सहभागी थे। इसके पास सब कुछ था, प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान, धन दौलत, स्टेट, सब कुछ था, लोग इसको सलाम करते थे। पर इसकी बीमारी के कारण वो अंदर ही अंदर बहुत ही पीड़ित था, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से वो दुखी था। पर परमेश्वर का अनुग्रह इस व्यक्ति पर था, और परमेश्वर की जो योजना थी कि प्रभु को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, इसीलिए प्रभु की योजना इसके जीवन में थी। और हम देखते हैं कि जब अरामी लोग इजराइल लोगों पर युद्ध करने लड़ने आए, तो वहां से छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, एक छोटी लड़की। और ये छोटी लड़की रोज अपने स्वामी को देखती होंगी, और वो रोज देखती होंगी कि मेरा स्वामी दुखी है। वो गुलाम होने के बावजूद उसने हिम्मत की, अपना मुंह खोला कि यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसे कोढ़ से चंगा कर देता। उस छोटी लड़की को प्रभु ने वहां किस रीति से इस्तेमाल किया। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु किसी के भी जीवन को उठा सकता है, अपने कार्य करने के लिए किसी को खड़ा कर सकता है। तो ये छोटी बच्ची, छोटी सी लड़की को प्रभु ने किस रीति से उठाया, किस रीति से उसको खड़ा किया उस जगह में। उस नामान को एक सुसमाचार दिया कि तू कोढ़ से चंगा हो सकता है, तेरी बीमारी जा सकती है। और इस लड़की ने अपना मुंह बंद नहीं रखा, क्योंकि उसने जो देखा था अपने देश में, जो शमरोन में भविष्यवक्ता था एलीशा, उसने जो अद्भुत कार्य सामर्थ्य के किए थे परमेश्वर के द्वारा, और उस छोटी लड़की ने देखा था, और वो चुप नहीं रह पाई। वो परमेश्वर का प्रचार करने लगी, परमेश्वर के कामों का उसने प्रचार किया। और वो अपने स्वामी से कही, स्वामी के लिए एक खुश खबर उसने अपने स्वामिनी से कही कि प्रभु, मेरा स्वामी चंगा हो सकता है। और उसके दिल में एक उमंग आई, एक खुशी की लहर उस नामान कोढ़ी के जीवन में आई, और वो शांति से नहीं बैठ पाया। और उसने जो आशा की किरण उसके जीवन में आई थी, वो चंगाई पाने के लिए अपने राजा के पास गया, और राजा ने उसकी बात मानकर उसे उस राजा के, इजराइल के राजा के पास भेजा, सिफारस पत्र दिया, लेटर दिया कि मैं उस राजा के नाम एक पत्र देता हूं कि ये मेरा व्यक्ति है, इसे चंगा करो। तो देखते हैं कि हम वहां नामान जाते हुए सब कुछ, सोना चांदी पैसे
सब कुछ वो लेके जा रहा वहां, कपड़े, सिफारिश लेटर, सिफारिश। पर हम जीवन में देखते कि ये कोई काम नहीं आता है। इसका लेवल कहाँ कहाँ टिक, इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर प्रभु का अनुग्रह रहा तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु की सामर्थ्य अगर हमारे संग है, हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। नामान ने जब एलीशा उस देश में गया, तो वहां पे हम देखते हैं कि उस राजा को पता नहीं था कि मेरे देश में एक भविष्य ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ के काम कर सकता है। बहुत बार हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में ये नहीं पता होता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा होता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ के कार्य होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज भी लोगों को चंगाई मिलती है, आज अद्भुत कार्य होते हैं। और जिस प्रकार से इसने सोचा था नामान ने, उस प्रकार से कोई भी कार्य उसके जीवन में वहां नहीं हुआ। वो जब एलीशा भविष्यवक्ता के पास गया तो वो उसको किस रीति से उसको ट्रीटमेंट मिली कि वो बाहर भी नहीं आया। जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भक्त, उसको सिर्फ बाहर संदेशा दिया कि जाके तुम यरदन में डुबकी मारो, 7 बार डुबकी मारो तो तुम चंगे हो जाओगे। नामान बहुत दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, दुखी हुआ, क्रोधित हुआ और झुंझलाया। वो चाहता था कि प्रभु ऐसा काम करे, इस रीति से काम करे कि परमेश्वर का जन आके, परमेश्वर का सेवक आके, भविष्यद्वक्ता आके उसके कोड़ पर हाथ लगाए, उसके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर बहुत बार अलग रीति से देते हैं प्रभु जी। जैसा हम सोचते वैसा नहीं, पर अपने तरीके से प्रभु कार्य करते हैं। प्रभु के कार्य करने का जो तरीका होता है वो बहुत अद्भुत होता है। उसमें से प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। उसे कुछ करने के लिए कहा गया था। भविष्यवक्ता ने उसे कुछ करने के लिए कहा था कि तू ये कर, जाके 7 बार डुबकी लगाओ यरदन में। आज्ञाकारिता करने के लिए बोला था, जो कहा वो करने के लिए बोला था। और जब नामान झुंझला गया और वो कहा कि मेरे देश में तो अच्छी से अच्छी नदियां है, मैं क्या वहां नहीं जा सकता, मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता। पर चंगाई नदी में नहीं थी, चंगाई बात मानने में थी। भविष्यवक्ताओं की बात मानने में चंगाई थी। और जब नामान झुंझला गया, नामान क्रोधित हुआ, तो वहां एक उसके ही लोगों ने, जो उसके संगी थे, जो उसके साथ आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ डुबकी मारने के लिए कहा। ये बात उसके लोगों को समझ आई, उसके दासों को समझ में आई, पर नामान को नहीं समझी। बहुत बार हमें भी नहीं समझ में आता परमेश्वर की योजना क्या है। बच्चों को समझ में आ जाता है कि प्रभु क्या चाहते हैं, पर हमें कभी कभी नहीं समझ में आता कि प्रभु किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करेंगे। डुबकी लगाने के लिए कहा सिर्फ 7 बार। और हम देखते हैं कि नामान ने वो बात मान ली। नामान ने वो बात मान ली और डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने वस्त्र उतारे और वो पानी में डुबकी लगाया। उसको समझ में आ गया और उसका शरीर, पहले डुबकी में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में कुछ नहीं हुआ, पर जब 7वीं डुबकी में वो चंगा हो गया, उसका शरीर छोटे लड़के सा चंगा हो गया। नामान ने सबके सामने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया। वो नामान नम्र बना, दीन बना। नम्रता और दीनता, हम देखते हैं कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो दीन है वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। दीनता और नम्रता हमें स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। और आज्ञाकारिता, नामान ने आज्ञाकारिता की और उसने अपने जीवन में कार्य, आनंद से परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की बात को माना।
और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उसे वहां चंगा कर दिया। किस रीति से प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, उसकी योजना क्या, किस रीति से प्रभु ने उसके जीवन में वो योजना को पूरा किया कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने। नामान के जीवन पे परमेश्वर का अनुग्रह था और जो योजना उसके जीवन में थी प्रभु ने उसको पूरा किया और सच्चे परमेश्वर की पहचान उसको हो गई। जब नामान चंगा हो गया तो फिर से भविष्यवक्ता के पास आ गया और उसने कहा कि मैंने जान लिया कि इजराइल के परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और उसने इस बात की गवाही दी। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमें भी प्रचार करना है, परमेश्वर के कार्य को दिखाना है, शांत नहीं रहना है, गवाही को देना है। जिस प्रकार नामान ने किया, वो नम्र बन के उसने आज्ञाकारिता में रह के परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया और नामान पूरी रीति से चंगा हो गया। और उसने वहां से भविष्यवक्ता के पास जाकर एक खच्चर भर मिट्टी लिया, क्योंकि उस समय ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर की आराधना उसी के धरती पर की जाती, तो इसीलिए उसने वहां से मिट्टी लिया, एक खच्चर भर मिट्टी लेके वो उस जगह से वो मिट्टी लेके गया और उस जगह में उसने सोचा कि मैं अपने देश में इसी परमेश्वर की आराधना करूंगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर पूरी धरती पर है ही नहीं, उसको छोड़ और कर परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया, क्योंकि उसने दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के बात को माना। आज प्रभु हमें कुछ कहने को करने को कहते हैं तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन बातों से हमें कुछ सिखाते हैं, हमें नम्र बनाते, हमें दीन बनाते, हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रभु हमें नम्र बनाना सिखाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएंगे। तो यदि हम परमेश्वर सामने दीन होते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं, प्रभु हमें खड़ा करते हैं और नामान के तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज चंगाई मिली नामान को, उस दिन नामान को चंगाई मिली शारीरिक और आत्मिक रीति से, वो चंगा हो गया और प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य का काम किया, जहाँ कोई नहीं कर पाया। पैसा, धन, दौलत, इस्टर प्रॉपर्टी कुछ कर नहीं पाता, वहां नामान के लिए प्रभु ने कार्य किया, क्योंकि प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में जो दुख था, उस दुखों में परमेश्वर उसके साथ सहभागी था। वो ऊपर से कितना भी खुश दिखता होगा, पर अंदर जो दुख उसका था, जो पीड़ित था, जो आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से जो दुखी था, उसके जीवन में प्रभु उसके संग रह के, उसके संग प्रभु भी दुखी थे। आज अगर हम किसी समस्याओं में जा रहे हैं, चंगाई नहीं हो रही है, सताव आ रहा है, तो प्रभु हमारे इन दुखों में हमारे साथ है। प्रभु हमारे दुखों में हमारे साथ रहकर हमें चंगाई देना चाहते हैं, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से प्रभु चंगा करने चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो तरस खाने वाला मन है। हम नए नियम में देखते हैं मरकुस का 1 अध्याय में कि जब एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा पर सौंप दिया कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। हाँ, ये प्रभु यदि आप चाहे तो मेरे हालात बदल सकते हैं। प्रभु आज यदि आप चाहे तो मैं बीमारी से चंगा हो सकता हूँ। प्रभु यदि आप चाहे तो मेरी परिस्थिति बदल सकते। प्रभु यदि आप चाहे तो आप मेरे जीवन में सामर्थ्य कार्य कर सकते हो। प्रभु यदि आप चाहे तो मैं और मेरा घराना बचाया जा सकता है। प्रभु यदि आप चाहे तो आपकी इच्छा योजना मेरे जीवन में आप पूरी करें। उस कोढ़ी ने अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा पर सौंप दिया और प्रभु का मन तो एक तरस खाने वाला है और प्रभु तरस खाते हैं हम पर। जब हम कहते हैं प्रभु यदि आप चाहते ये सब कुछ हो सकता है। आज जो सताव हम पर है, आज जो बीमारियां है, यदि प्रभु चाहे तो इस सब में से हमको छुड़ा के चंगाई दे सकता है। प्रभु चाहे तो हर एक वो इच्छा और योजनाओं को प्रभु जो उसकी है वो हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। प्रभु यदि आप चाहे तो हम बच सकते हैं, हमारा घराना बच सकता है। हमारे लोग जो आंसू बहाते हैं, रोते हैं, प्रभु आप उनकी आंखों में क्या आंसू की सुधि लीजिए। प्रभु हर एक मन जो दुखी है, कष्टी है, प्रभु आप हमारे साथ दुखी हो। प्रभु आप हम पर दया करें। प्रभु पिता परमेश्वर जो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा राफा है, वो राफा परमेश्वर
वो राफा परमेश्वर, चंगाई देने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमें हमारे संग रहकर, हमारे संग दुखों में हमारे संग सहभागी है, क्योंकि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। जैसा नामान को चंगाई दी, शारीरिक और आत्मिक, उसी रीति से प्रभु ने उस कोढ़ी को चंगाई दी, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु ने उस पर तरस खाया प्रभु, और वहां कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक पवित्र शुद्ध हो जाए। प्रभु का मन तरस खाने वाला है। प्रभु हमारी परिस्थितियों पर, हमारे जीवन में तरस खाते हैं और चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाए, चाहते हैं कि हम चंगे हो जाए, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से चंगे हो जाए। प्रभु के पास एक तरस खाने वाला मन है। जब प्रभु यीशु भीड़ को देखते थे और उस भीड़ पर तरस खाकर उनके बीमारों को चंगा करते थे। जहां कहीं प्रभु यीशु जाते थे वहां भीड़ भीड़ दिखती थी और उनके बीमारों पर प्रभु तरस खा के उन बीमारों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु मसीह आज भी हम पर तरस खाते हैं और चाहते हैं कि हम चंगे हो जाए। जिस रीति से नामान के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उस रीति से प्रभु आज हमारे जीवन में भी कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे। आमीन, 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 आमीन। आखिरकार इज़राइल की बच्ची छोटी सी आराम देश के सेनाधिपति नामान को अपने मुल्क के आवश्यकताओं के पास भेजी ताकि अपने कोड़ेपन से छुटकारा मिले। छोटे बच्चे जैसा, नन्ही से बच्ची जैसा कोड़ी चंगाई में बदल जाता है। परमेश्वर करे हमारे सारे दुख तकलीफ दूर करे। हम परमेश्वर के बातों को मानना है, आवश्यकताओं को मानना है। यदि ऐसा करते, यदि परमेश्वर के बात को मानते, उस नामान कोड़ी जैसा हमें भी चंगाई छुटकारा मिल सकती है। हमें जरूरी है आवश्यकताओं को, बातों को माने, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करें। यदि ऐसा करते हैं, क्या ही धन्य होते हैं। क्या ही धन्य है वो लोग जिनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिनका भरोसा लगातार उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर करते हैं। सुंदर सा सच्ची कहानी नामान कोड़ी, सुंदर सा सच्ची कहानी ला गई है हमारे बीच में, प्रस्ताव को रखा। हम भी भरोसा करें, हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई असंभव नहीं होता, सब कुछ संभव करने वाला। यदि गैर जाति के नामान को शुद्ध कर सकता है, हमें भी हमारे सारे जरूरतों को मदद कर सकता है। हम बच्चे हैं, हम संतान है उस बड़े
बाप का, जो पिता है, अपने बच्चों के सुधि लेता है, अपने संतान के पक्ष में है। सनातन यहोवा, सर्वशक्तिमान, महान, जिसके लिए कोई असंभव नहीं होता। सुंदर सा संदेश को सुना हमने, सुंदर सा संदेश को सुना हमने। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? पास्टर हरिदेव चौधरी जी। ओके जी, कर सकता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम लोग के बीच में आप अपना बेटी द्वारा संगाय के बारे में बोला। हे पिता परमेश्वर, हम लोग आर्थिक रुपया पैसा में हम लोग और आत्मिक क्षेत्र में भी हम लोग और शारीरिक क्षेत्र में भी हम लोग कितने आदमी बीमार है, अस्वस्थ है पिता है परमेश्वर, हम लोग को आप चंगा कीजिए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। आप हम लोगों को ये पृथ्वी में प्रभु चंगा करने के लिए, छुटकारा करने के लिए और दुखी से हम लोग को आशीष देने के लिए आपने आया है पिता परमेश्वर। आप तो हम लोग भरोसा रखे हैं आप में, हम लोग विश्वास किए हैं पिता परमेश्वर, हम लोग को आप निराशा में नहीं पाड़िए। मैं आपसे विनती